ये कुछ ना अज्ञात सी कब्रें दे रखी हैं। इन पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। दोस्तों, एक ऐसे किले के बारे में आज आपको बताऊंगा जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं उनके बारे में बात करूंगा जो ऊँटों की नस काट के खून पी लिया करते थे जब उनको प्यास लगती थी। आज की डेट में जिनको हम ज़ोंबीज़ कहते हैं दोस्तों, ज़ोंबीज़ किसी तरीके से पहले वो एक ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जो वाकई में ही ज़ोंबी से कम नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहाते ही नहीं थे। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों, आज मैं घुमाने लाया हूं आपको सिरी फोर्ट। पहले मैं यहाँ पे आपको लोकेट कर दूं। जो सिरी फोर्ट है वो दिल्ली में खेलगांव रोड पे बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा एक खेल परिसर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम भी यहीं पर ही पड़ता है। सो एक पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स घिरा हुआ है। और उसी के अंदर ये एक जंगल पड़ता है जहाँ पे सिरी फोर्ट है। तो आज मैं आपको ये फोर्ट भी दिखाऊंगा और ये इसकी आपको हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताऊंगा। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप बने रहना मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको इतिहास में। ये बात है 1300 शताब्दी की। उस टाइम पे क्या था कि जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे राज हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान हुआ करता था। खिलजी वंश का सेकंड शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। और उस टाइम पे जो थे मंगोलिये थे, मंगोलियों का जो थे। और मंगोलियों के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, मंगोली जो थे एक तरीके के जानवर से कम नहीं थे तो वो इंसान, बट वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावक थे। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक ऐसा सुल्तान रहा है जिसने मंगोलियों से हिंदुस्तान को 6 बार बचाया। मतलब उसने जो मंगोलियों ने हमला 6 बार उसके ऊपर किया और वो हर बार विजय रहा मंगोलियों से। मंगोली जो थे दोस्तों, मैं पहले आपको मंगोल्स के बारे में बता दूं। मंगोल्स एक लुटेरे हुआ करते थे। वो किसी भी राज्य पर जब हमला करते थे वो ये नहीं सोचते थे कि हमें उस पर राज करना है। वो ये सोचते थे कि वहाँ में तबाही मचानी है, लूट लेना है। और हमको वहाँ पे जो रेप भी करते थे वो सिर्फ अपने वंश को बढ़ाने के लिए, उनका मकसद यही था। और दोस्तों, पूरी जानवर थे। मंगोलियों का एक चीज होती थी कि ये जिंदगी में कभी नहाएंगे नहीं, नहाते कभी नहीं थे। अगर वो मंगोली है तो वो नहाएगा नहीं। और गाइस, मतलब बहुत फास्ट चलने की और बहुत ही उनके अंदर फुर्ती थी। और जब उनको प्यास लगती थी और अगर कुछ नहीं मिलता था तो ऊँट की नस काट के उसका खून पी लिया करते थे। सो गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। आज की डेट में हम जोम्बिस के बारे में सुनते हैं तो ये उस टाइम के जोम्बिस कहा जा सकता है। सो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी वॉल दिखाता हूँ। आप किले को देखिए। ये किले की एक्चुअली में ये किला कम और एक बहुत बड़ी वॉल है। और ये क्यों बनाई थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक मॉस्क भी बना हुआ है जिसको मोहम्मद वाली मस्जिद बोलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। बट सबसे पहले आप ये टूटे फूटी दीवार देखिए, टूटे फूटे खंडर रूप से ये देखिए आप। और ये गाइस, यहाँ पे प्लेट भी लगी हुई है। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, मोहम्मद वाली मस्जिद है, यहाँ पे तोहफे वाला गुंबद है, लाल गुंबद है। और चिल्ड्रंस का म्यूजियम भी है। और पूरा एक एशियन गेम्स का विलेज भी है जो इसके साथ ही पूरा सराउंडिंग में बना हुआ है। सो मैं अभी आपको मस्जिद दिखाता हूँ। अगर मस्जिद खुली होती है तो अंदर से भी दिखाऊंगा, और अगर बाहर से अदरवाइज मैं आपको मस्जिद दिखाई देता हूँ। और उसके बाद आपको मैं इसका पूरी वॉल दिखाऊंगा कि ये वॉल इतनी बड़ी जो दिल्ली के बहुत सारे एरियो से इसी किले की वॉल होकर जाती है, ये इतनी बड़ी वॉल किस लिए बनी। तो चलिए गाइस, पहले मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ मोहम्मद वाली मस्जिद के बाहर। ये मोहम्मद वाली मस्जिद जो है इस पूरी वॉल के एक सेंटर में बनी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जो कहते हैं कि लोधी काल में बनी थी, लगभग 1420 शताब्दी में बनी होगी ये। और इसकी अंदर जो टाइल्स लगी है या इसकी जो नक्काशी बहुत सुंदर है। तो गाइज, ये किले को भी दिखाऊंगा और आपको किले की वॉल के बारे में बताऊंगा। बट एक बार आपको मैं अंदर से मस्जिद भी दिखाता हूँ। वैसे ये मस्जिद बंद की हुई है, बट हमारे कहने से इन्होंने मस्जिद खोली है सिर्फ हमारे लिए कि एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं फटाफट इसको बंद कर दूँ। तो गाइज, लेट्स पहले आप मस्जिद देखते हैं। सो गाइज, ये देखिए, ये है पूरी मस्जिद। इस समय ठीक मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। और आप देखिए, इसके 3 डोर बने हुए हैं और ये पूरा वैसे इसको बंद किया हुआ है। और उधर से देखें तो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं जो मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता। और उसकी पूरी सराउंडिंग को बहुत सेफ तरीके से रखा गया। गाइज, यहाँ अंदर किसी को आने नहीं देते हैं। तो वी आर लकी कि हम इस मस्जिद को अंदर से देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये खुली हुई थी, बट अभी कुछ टाइम से इसको बिल्कुल बंद कर दिया। सो गाइज, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। सो ये गाइज, हम अंदर एंटर कर लिए।
ये देखिए, ये मस्जिद का एक तरफ है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से इस मस्जिद को बनाया गया है। इसके आसपास जो है अरावली की पूरी पहाड़ियाँ, जहाँ से पत्थर लेके चीज बनाई गई है। और ये कुछ आयतें भी आई थिंक लिखी गई हैं। और आप ये गुंबद देखिए ऊपर, बहुत अच्छी नक्काशी के साथ। तो गाइस, आप ये मस्जिद देख रहे हैं और ये आले से बने हुए यहाँ पे। ये मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ से देखिए मस्जिद का एक बड़ा सा आंगन दिया हुआ है। तो इस समय चांस की बात है दोस्तों कि ये सीढ़ियाँ भी हमें खुली मिल गई हैं। सो मस्जिद के ऊपर से भी एक बार आपको नज़ारा दिखाई देता हूँ। तो गाइस, ये ऊपर चल रहे हैं हम। सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं ऊपर जाने के लिए। अब ये पूरे यहाँ ना सीढ़ियाँ सारी थोड़े जाले आले भी लगे हैं, क्योंकि ऊपर किसी को आने ही नहीं देते। सो गाइस, ये हम आ गए हैं बिल्कुल मस्जिद के टॉप पे। ये गुंबद, और ये चारों तरफ इसके जो है गाइस जंगल है। ये गाइस पूरा जंगल है यहाँ पे। और इसी मस्जिद की प्रीमिसेस में एक बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे ये कुछ ना अज्ञात सी कब्रें दे रखी हैं। इन पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और ये भी नहीं पता कि ये किन की कब्रें हैं। मैं भी उसी टाइम के कोई खास लोग रहे होंगे। ये देखिए, एक सामने कब्र आपको दिखा रहा हूँ और कुछ ये है, और बाकी दब गई हैं अभी ये सारी। तो गाइज, ये वो पूरी दीवार है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई बहुत ऊंची दीवार थी उस टाइम पे। और ये दीवार जो है, अब इस दीवार के ना अवशेष रह गए हैं दोस्तों। ये दीवार क्या है कि स्थानीय लोगों ने इसके यहाँ के बड़े बड़े पत्थर जो है सारे निकाल के काफ़ी यूज़ कर लिए हैं। बट ये दीवार की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवार जो है लगभग दिल्ली के बहुत सारे एरियो को कवर करके ये एक पूरा अपना बुर्ज बनाया था कि ये दीवार को कोई क्रॉस ना कर पाए। अब मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि वो कौन थे जिनके लिए उसने ये दीवार का निर्माण किया, और वो कैसे अपनी इस दीवार से रक्षा कर पाया अपने पूरी सल्तनत की। पहले आप ये दीवार देखिए दोस्तों दूर तक, और ये जो दीवार है ये महरौली तक जाती है। ये कवर बीच बीच में होती हुई इसकी लगभग 8-10 किलोमीटर ये दीवार फैली हुई थी। और दोस्तों, ये एक देखिए दीवार की ऊंचाई, ये पूरी दीवार इससे भी ऊंची थी रियल, जो पूरा एरिया को कवर कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी विरासत जहां तक उसकी थी सल्तनत, उसको पूरा दीवार से कवर कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे मंगोलियों ने उनके ऊपर जो आक्रमण करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ मंगोलियों को अपने उस आक्रमण से रोकने के लिए जो है उसने ये दीवार का निर्माण करवाया। और इस दीवार ने काम भी बहुत किया। 6 बार मंगोलियों ने आक्रमण करने की कोशिश करी दोस्तों, और 6 बार जो है उसने इस दीवार ने उनको मंगोलियों को रोका। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ दोस्तों, ये दीवार में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 8000 मंगोलियों के सर काट कर जो है इस दीवार में गड़वा दिए थे। 8000 सर। इसी वजह से इसको सिरी फोर्ट बोलते हैं। सिरी मतलब सर, जो हमारा सर है, उसने सर काट के मंगोलियों के ये पूरी दीवार का निर्माण करवाया था। मतलब ये जो है अपने इतिहास की बहुत बड़ी बात है। वैसे तो खिलजी जो है बड़ा क्रूर मतलब शासक माना गया है, बट वही बात है, अपने सल्तनत को तो हर जो है सुल्तान ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने और उसकी बेहतरी के लिए काम किया है। तो दोस्तों, ये दीवार जो है मैं आपको काफ़ी दिखाई। वैसे तो ये दीवार अभी आगे तक भी बहुत मुझे दिख रही है, और अंदर पूरा ये जंगल सा एरिया दिख रहा है, और वहाँ पे जाना कहीं ना कहीं सेफ भी नहीं है। सो गाइज, ये दीवार आपने देखी, ये जो थी मेन दीवार रही जिसने अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलियों के खिलाफ जो है 6 बार विजय दिलाई। तो गाइस, देखा आपने, ये दीवार जो अपने आप में एक फोर्ट की कैटेगरी में आता है, इसको ही फोर्ट बोला जाता है। मेरे को था कि यहाँ पे कोई फोर्ट दिखेगा, बट यहाँ की हिस्ट्री देख के तो बाई गॉड मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की ये वॉल जो है इतनी ऊंची, और दिल्ली के इतने किलोमीटर तक ये फैली हुई वॉल। सो गाइज, बहुत अच्छा लगा। एनीवे, आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा अपनी एक नई डेस्टिनेशन।